गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। सीटेट 2026 यानी जो 8 फरवरी को एग्ज़ाम होना है, यदि आप भी पेपर 2 एसएसटी से हैं, सामाजिक विज्ञान से, तो आपके लिए ये चैनल बेस्ट होगा। आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। भाषा 1 2 सीडीपी के साथ साथ आपको सामाजिक विज्ञान के 2011 से लेकर के 2024 तक के प्रश्न पत्र के साथ टुक तुक्का, टैगवर्ड, ट्रिक, ये सब मैं बताने वाला हूं। चलिए, जुलाई 2024 के प्रश्न पत्र को हम लोग देखेंगे और 60 एमसीक्यू को करेंगे, जो सीडीपी और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। भारत, देखिए कह रहा है, भारत के भौगोलिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना है तो यह किस रंग से दर्शाया गया होगा? नारंगी, भूरा, हरा या पीला? तो देखिए, भूरा पर्वत और पहाड़ आप दिखाते हैं, हरा से आपको पता है क्या दिखाते हैं, हरा से क्या दिखाया जाता है? मैदानी क्षेत्र। नीला से क्या दिखाया जाता है? जल। तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। पहला सवाल बहुत आसान है, इंग्लिश में है, in a physical map of India, if you have allocate the Deccan Plateau in, it will be represented by the color। चलिए, 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से मृदा अपरदन छिन्नता को नियंत्रित करने के उपायों का चयन करें। तो इसका चयन करना है यानी मल्च बनाना पहला हो जाएगा। फिर अति चराई नहीं, अति चराई नहीं होगा। नियंत्रण करने की ना, तो अति चराई कैसे होता है? होगा वेदिका फॉर्म बीज की फसल उगाना। तो ये आपका ए, सी और डी, तो इस किस में है? तो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 35 नंबर। पृथ्वी की गतियों के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपनी कक्षीय सतह से 33.5 डिग्री कोण बनाती है, नहीं 23.5 डिग्री न बनाती है। तो इसका सही जवाब हो जाना चाहिए ऑप्शन ए, केवल ए सही है। पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूमती है तो वो घूर्णन, जिसे हम लोग दैनिक गति कहते हैं, दैनिक गति। और दैनिक गति 24 घंटे का नहीं होता है, 24 घंटा कुछ मिनट का होता है, 23 घंटा कुछ मिनट का होता है। इसीलिए प्रत्येक 4 साल के बाद जो हम लोग ये 23 घंटा और जो एक्स्ट्रा समय बचता है 56 मिनट समथिंग, 48 मिनट करके, तो उसमें क्या होता है कि जो समय बचता है प्रत्येक साल 4 साल पे, जैसे एक साल में 365.25, और यही पूरा 4 साल मिलकर के एक दिन हो जाता है, जिसके कारण लीप वर्ष में फरवरी मंथ में एक दिन बढ़ा करके 366 दिन किया जाता है। जिस वर्ष में 4 से भाग लग जाता है वो लीप वर्ष होता है। देखिए, हिस्ट्री का प्रश्न है, अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर दिया था? तो ये सिसोदिया राजपूतों को इन्होंने वतन जागीर दिया था। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखेंगे। 35 नंबर प्रश्न है, ए और बी कथनों पर सर्वोच्चता के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आजकल कथन और कारण वाला प्रश्न खूब पूछा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं, कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था। ठीक है, फिर है यहाँ पे अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार कंपनी अपने पास मानती थी। तो 35 का सही जवाब हो जाएगा, ए गलत है लेकिन बी सही है। ए गलत है लेकिन बी सही है।
चलिए 36 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 36 नंबर देख सकते हैं आप लोग। स्तंभ 1 की निम्नलिखित संकल्पनाओं को स्तंभ 2 में दिए गए उनके उदाहरणों से सुमेलित कीजिए और उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो देखिए यहाँ पे है संकल्पनाएं और यहाँ उदाहरण आपको दिया गया है। ए का भेदभाव, यानी महिला और रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही है, वह गर्भवती है। यहाँ पे ये भेदभाव है। असमानता, सामान्य कार्य के लिए अलग वेतन, यानी एक का हो गया 3 नंबर, बी का हो गया असमानता 1 नंबर, तो ए का 3 नंबर और बी का 1 नंबर। तो देखिए ऑप्शन 1 में भी देखिए ए का 3 नंबर, बी का 1 नंबर। फिर रूढ़िवादिता, तो लड़कियां खाना बनाने भोजन पकाने में अच्छी हैं, सी का 4 नंबर। तो सी का 4 नंबर देखिए यहाँ पे नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में सी का 4 है, ये 4 नंबर ऑप्शन में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आप देख सकते हैं एसएसटी में किस तरह का प्रश्न पूछा गया है और ये कितना टफ होता है। तो आपको अगर स्कोर करना है, अगर आपको रिजल्ट पाना है, अगर फीमेल शिक्षक हैं, फीमेल शिक्षक बनना चाहते हैं, चाहे आप मेल हैं, तो आप 82 बिहार के लिए नहीं सोचिए फीमेल लोग, आप सभी लोग 100 प्लस स्कोर अगर चाहते हैं तो आपको भाषा का अच्छे से चुनाव करना होगा, पेपर 1 और पेपर 2 का, जो 60 अंक का होगा और यहाँ से आपको 50 अंक उठाना होगा, मतलब लेना होगा। सीडीपी में 30 में कम से कम 25 प्लस आपको स्कोर लाना होगा, तब जाकर के आप 50 और 25 75 पे पहुंचेंगे। और यहां से आपको 60 अंक में से कम 40 प्लस करना होगा, तब जाकर आप इतना करने के लिए आपको इस तरीके से स्टडी करना होगा, हमेशा पॉजिटिव माइंड और स्टडी करते रहना होगा। आप वो प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, 1857 की क्रांति, बड़े बड़े चैनलों पे आप घूमते रह जाएंगे एसएसटी वाले, और ये प्रश्न देख लीजिए किस तरह का है। जो भी चैनल पे मान लीजिए आपने प्रीवियस ईयर नहीं देखा और आप सोच रहे हैं कि अपना कौन से चीज को पढ़ें और क्या छोड़ें, तो आपका रिजल्ट फंस सकता है। इसलिए आप अपना दिमाग लगाइए, ना कि हम लोगों का दिमाग, ना कि यूट्यूबरों का दिमाग। हम तो अपने तरीके से सोच रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इस चैनल पे ये चीज आपको मिल जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप एक बार सब्सक्राइब करके विश्वास करके देखें, रिजल्ट आपका निश्चित मैं कोशिश करूंगा कि हो जाए। अब आप पढ़ेंगे नहीं तो कैसे होगा। 37 देखते हैं। दिए गए कथन ए और आर पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए, जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच से पीछे रहेगा। देखिए ये ग्लोब है, ग्रीनविच मीन टाइम मान लीजिए, एक सपोज डेट यहाँ बता रहा हूँ 0 डिग्री देशांतर, जो लंदन में है, लंदन, इसके पश्चिम में तिथि रेखा घटता है, पीछे रहेगा बिल्कुल। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है तथा सूर्य पूर्व दिशा में जल्दी उगता है। कह रहा है पृथ्वी पूर्व से पश्चिम, नहीं पश्चिम से पूर्व, तो आर तो बिल्कुल गलत दिख रहा है हमको। ए सही है और आर गलत है, क्योंकि पश्चिम वाला ये जो तिथि रेखा होता है कम होता है और पूरब वाला अधिक होता है। तो आपका जो आईएसटी है, भारतीय मानक समय, वो पूर्वी देशांतर है 82.5 डिग्री, और 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। तो 82.5 में 4 मिनट से जब आप गुना करेंगे तो ये 330 मिनट आएगा। 330 मिनट मतलब कि 5 घंटा और 30 मिनट हमारा समय आगे होगा ग्रीनविच मीन टाइम से। इसका मतलब ये हुआ कि लंदन में अगर 2 बज रहा है तो भारत में, यानी वहां दोपहर है, तो भारत में इसमें 5 घंटा यानी 7:30 हो जाएगा, 7:30। समझ में आ गया आपको ये कॉन्सेप्ट? नहीं आया तो देखिए प्रतिदिन, अभी आज का क्लास रिकॉर्डेड ही मिलेगा आप लोगों को। गणित, सीडीपी, पर्यावरण, पेपर 1, पेपर 2 सबकी तैयारी लेकर के चल रहा हूं मैं इस चैनल पे। लाइव क्लास प्रतिदिन 8 PM में होता है। किसी किसी दिन ये रिकॉर्डेड क्लास में बदल जाता है, यानी लाइव नहीं हो पाता है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई को पढ़ाना है,
फिर सक्षमता को पढ़ाना, फिर सीटेट पढ़ाना, फिर बच्चों को पढ़ाना थोड़ा सा टफ हो जाता है मेरे लिए। चलिए, एक बड़े आधार और पतली चोटी वाला जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है। तो ये 38 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, ए, बी और सी। उच्च जन्म दर, वृद्ध आयु वर्ग में उच्च मृत्यु दर और तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या। तो ये आपका आंसर 2 हो जाएगा। फिर देखिए, मिलान करने वाला प्रश्न आ गया। मिलान करने वाला प्रश्न है, निम्नलिखित युगलों का, युगलों नहीं होगा, युग्मों होगा, का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। आग्नेय शैल यानी चट्टान के बारे में आपसे ये जानना चाहता है। ठीक है, आग्नेय शैल होते हैं द्रवित मैग्मा को हम लोग आग्नेय शैल कहते हैं। अवसादी शैल, इसी में तो आपको मिलेगा चीजें जो, यानी जो 39 नंबर है बी में, यानी 3, हवा और जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। कौन? अवसादी। और कायांतरित सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण परिवर्तित होता है। तो आप देखेंगे सी का 1 नंबर किस में है? तो देखिए, सी का 3 नंबर, सी का 2 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर सिर्फ 2 नंबर ऑप्शन में है। किसी एक से ही आप पकड़ सकते हैं अगर आप स्टडी सेल के बारे में, शैल, सेल नहीं, सेल हो जाएगा कोशिका, शैल के बारे में नहीं, चट्टान के बारे में किए हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अमेजन बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको डीप नॉलेज नहीं होगा तो आपको ये अब वन लाइनर क्वेश्चन सीटेट में नहीं पूछा जा रहा है आजकल, जो पहले पूछा जाता था। अब आपसे कथन यानी आपकी थॉरो नॉलेज चेक कर रहा है ये। अमेजन बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ए, पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है, बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल बात सही है। नेक्स्ट, यहाँ लोग कतरन व दहन कृषि करते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, लोग मुख्यतः धान उगाते हैं, नहीं। बेसिन में कई स्थानों तक पहुंचने के लिए हवाई जहाजों तथा हेलीकॉप्टरों का भी प्रयोग किया जाता है, ये सही है। तो ए, बी एंड डी जिस ऑप्शन में होगा तो इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा, आप देख सकते हैं। 41 नंबर प्रश्न है, लद्दाख के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो 41 का, लद्दाख से होकर बहुत सी नदियां बहती है, लिखा हुआ है, सही है। अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी है, ये भी सही है, 2 सही हो गया। तो ए और बी। ठीक है, आगे देखते हैं, हिमालय में वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के बावजूद यहाँ उच्च वर्षा पाई जाती है। यहाँ उच्च वर्षा कहाँ से हो जाएगी मेरे भाई? तो सी तो बिल्कुल नहीं। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले ताप का अनुभव करता है। देखिए, बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले ताप का अनुभव करता है, ताप नहीं हो सकता है, बर्फीली हवाएं तो चलती हैं, यहाँ पे बर्फीली हवाएं तो चलती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ताप का अनुभव करता है, ये हमको नहीं पच रहा है। चलिए, बर्फीली हवाओं को ध्यान में रखते हुए आंसर 4 आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं, आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए, सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी आप लोग बताएंगे, और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए और उस पर हम लोगों को चुनना है कि कौन कौन सी चीजें इन्होंने उठाया। कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन के वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं, ये कांग्रेस कहा था भाई, बात सत्य है। इसने मांग की कि लगान कम किया जाए तथा फौजी खर्चों में कटौती की जाए, ये भी सही है। नेक्स्ट, इसने सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग की, ये भी सही है। इसने मनोरंजन कर के खिलाफ आवाज उठाई, नहीं, इन्होंने मनोरंजन कर के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। तो 1,
2 और 3 सही है, यानी 3 नंबर आंसर हो जाएगा। आप लोग बताएंगे आईएनसी की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? और उस समय भारत का वाइसराय कौन था? यानी गवर्नर जनरल, आप वाइसराय, गवर्नर ये सब पढ़ते हैं ना, उसको अलग से मैं क्लास आपको दे दूंगा। ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग, ये लॉर्ड लगाता था, सब भगवान था ये लोग, वाह रे वाह। चलिए आगे देखते हैं 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धम्म के विषय में सही है? ठीक है, तो ए, बी और सी, इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी, सही है। इसमें किसी बल कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी, ये भी सही है। और नेक्स्ट है धम्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित था, बिल्कुल। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने बिल्कुल शस्त्र त्याग दिया था और बौद्ध धर्म उन्होंने अपना लिया था। क्या बेटा, तुम भी पढ़ोगी? तो आ जाओ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर, नीचे दो कथन ए और बी श्री नारायण गुरु के संदर्भ में है। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। उन्होंने सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया। तो ये किस हद तक सही है? ए सही है लेकिन बी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। देखिए फिर मिलान करने वाला आ गया। आप लोग अन्य चैनलों पे पढ़ते होंगे, अन्य चैनल बड़े बड़े देखते होंगे, ये पिछला साल का प्रश्न पत्र है जुलाई का, क्या इस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है? तो आप सोच सकते हैं, आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। आप केवल प्रीवियस ईयर 2011 से 2023 में एसएसटी हो, गणित विज्ञान हो, सीडीपी हो, भाषा 1 हिंदी हो, भाषा 2 हिंदी हो, संस्कृत हो, मैं आपको कराऊंगा बारी बारी से। और केवल आप इस पे जुड़ करके देखते जाइए कि किस तरह से ऑप्शन चुनना है, टैग वर्ड कहाँ इस्तेमाल करना है और तुक्का कहाँ मारना है। इसमें कौन सा टैग वर्ड इस्तेमाल करेंगे? मैं तो सिर्फ यही बता रहा हूं ना कि जब भी ये मिलान करने वाला हो तो किसी एक को पकड़िए। मान लीजिए उसमें भी आपको नहीं पता है, तब कौन सा टैग वर्ड इस्तेमाल कीजिएगा। तो आप समझ सकते हैं, इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत फायदा होने वाला है। अतीत में व्यक्तियों और वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। अब आप देखिए कि इसमें से आपको कौन सा चीज पता था। नहीं पता है तब कौन सा उपाय लगेगा? कोई उपाय नहीं लगेगा। तब आप या तो सही करेंगे, नहीं तो गलत। तो ऐसे केस में आप हमेशा एक नंबर चुनेंगे। ऐसे केस में मान लीजिए ऐसे भी गलत होता, वैसे भी गलत हो रहा है, तो आप एक नंबर का चुनाव कर लेंगे। मान लीजिए 5 को ऐसा प्रश्न मिला, पांचों का उत्तर नहीं पता, एक नंबर चुन लीजिए। ए का 2 बेरी गाजा, तो ए का 2 भरूच। ये कह रहा है अतीत में व्यक्तियों और वस्तुओं के संदर्भ में। गृहपति, गृहपति किसको कहा जाता था? 3 स्वतंत्र कृषक को गृहपति कहा जाता था। तो 4 का डी का 3 हो जाएगा। डी का 3 देखिए दो दो ऑप्शन में था, तो हम एक नंबर के साथ चले जाएंगे। वायुमंडल की किस परत में वायु की सबसे पतली परत होती है? तो सबसे पतली परत सबसे ऊपरी परत में होती होगी, यानी बहिर्मंडल में। मैं बात करूं ओजोन, ओजोन लेयर, जो ओजोन परत है, वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? आप लोग कमेंट में जवाब देंगे 2 नंबर प्रश्न मानकर। 3 नंबर ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये भी जवाब देंगे। चलिए नेक्स्ट है विविधता में एकता मुहावरा किसने दिया था? द coined the phrase unity in diversity, तो ये प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, जिन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन 12वीं सदी के मंदिर निर्माण के उपयुक्त शिल्प विज्ञान
तकनीक के विकास में के बारे में सही है। अब चलिए हम लोग 12वीं सदी में चलते हैं। अब उस समय क्या सही है ये आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा? दोनों सही नहीं है। अधिरचना का भार शिखरों पर डाल दिया जाता था। अधिरचना का भार शिखर पे कैसे डाला जाएगा? तो जब एक गलत हो गया तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो दो ऑप्शन बचा। निर्माण में बलुआ पत्थर व पत्थर के छोटे टुकड़ों के मिश्रण का तेजी से प्रयोग, मिश्रण का खाली कहां से? तो ये आंसर हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है? तो 49 का सही जवाब हो जाएगा वे न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे। ये 4 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए हम लोग बात करेंगे 50 नंबर प्रश्न का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, तो कॉफी ठंडी और शुष्क जलवायु नहीं, चाय गर्म जलवायु और उच्च वर्षा। कह रहा है चाय गर्म जलवायु, केवल गर्म जलवायु कहां से? कॉफी ठंडी और शुष्क जलवायु नहीं, ये तो यहाँ पे हो जाएगा ना तो ए और ना ही बी। 51 नंबर, भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी। तो भूतपूर्व रियासत श्रेणी कहाँ लागू थी? तो 1947, 48 और 1956 के बीच, जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। बड़ा ऑप्शन, जहां आपको उत्तर एग्जैक्ट पता ना हो और ऐसा प्रश्न मिले तो बड़े ऑप्शन के साथ जाइए। नेक्स्ट, 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था, क्योंकि? तो 52 नंबर का सही जवाब हो जाएगा वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी कर सकें। ठीक है, इसीलिए उनको 19वीं सदी में घर पे ही पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट है, ये और भी कारण हो सकता है, नीचे ना पर उत्तर दिया गया है। ठीक है, और भी लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से वे बिगड़ जाएंगे। ये कौन सी बात हुई? तो जेंडर रूढ़िवादिता। लोग अपने संबंधियों और मित्रों से उनकी शिक्षा के तथ्य छुपाना चाहते थे। नहीं, ये दो कारण थी, ए और बी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। निम्नलिखित में से कौन केसरी नामक अखबार जो ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था? संपादक कौन थे केसरी के? इसका तो ये तो बहुत आसान प्रश्न है और ये पीसीएस जैसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। यंग इंडिया, केसरी, मराठा। तो आप लोग बताएंगे। ऑप्शन है ज्योतिराव फुल्ले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। यंग इंडिया के तो महात्मा गांधी। चलिए 54 नंबर देखिए, फिर आपको मिलान करना है। बाप रे बाप, आप लोगों को तो परेशान कर देगा एग्जामिनर। स्थल मंडल, तो स्थल मंडल के बारे में यहाँ स्थल मंडल पादप एवं जीव जंतु, चट्टान एवं खनिजों से बना हुआ, वायु की पतली परत। तो ये तो वायुमंडल हो जाएगा। वायुमंडल, वायु की पतली परत, यानी सी का 4, सी का 4। तो सी का 3 है, सी का 1 है, सी का 2 है, सी का 4 इसी ऑप्शन में है। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, यानी 1 का 2। स्थल मंडल चट्टान एवं खनिजों से बना हुआ। नेक्स्ट है हमारा बी का 3, जल मंडल, जल के विभिन्न स्रोत, इससे भी आप पकड़ सकते थे। ठीक है, चलिए किसी एक को पकड़िए और उससे आप अपने कथन को पकड़ लीजिए। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथन ए और बी 19वीं शताब्दी में चमड़े का काम करने वाले के संदर्भ में है। अब आपको जब चमड़े के काम करने वालों के संदर्भ में है तो बताना होगा इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी। अगला है सामान्य जातियों के गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा और सेना हेतु जूते आपूर्ति के लिए तैयार हो गए। तो 55 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, ए सही है लेकिन बी गलत है। मुगल राजस्व व्यवस्था, जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई, उसे कहते हैं, यानी मुगल काल में जो राजस्व व्यवस्था और हर फसल के लिए अलग अलग दर की सूची बनाई गई, उसे क्या कहा जाता था?
तो उसे जब्त कहा जाता था। नेक्स्ट 57 नंबर देखिए, हमारे अक्षांश और देशांतर से प्रश्न आ गया, यानी समय रेखा से और तिथि रेखा से प्रश्न आ गया। तो 57 आप देखेंगे, भारत में केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का समय सुबह 9 बजे IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय हिंदी में है, जो चेन्नई के पास क्रमशः 80 डिग्री पूर्व देशांतर तथा ईटानगर के पास 92 डिग्री 45 मिनट पूर्व देशांतर के पास स्थित केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्रमशः क्या होगा? तो ये देखिए, दिशा संबंधित आधार पे ये प्रश्न दिया गया है और ये एक हो जाएगा 8:30 बजे तथा सुबह के 9:41 पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जिसमें उन संगठनों में बालवाड़ी अनिवार्य किया है जहां महिला कर्मचारियों की संख्या, तो जहां महिला कर्मचारियों की संख्या 30 हो, वहां पे ये कानून, सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जिसने उन संगठनों में बालवाड़ी क्रेच सुविधा, तो जहां पे 30 महिला कर्मचारी की संख्या 30 से अधिक हो, संख्या 30 से क्या हो, अधिक हो। पृथ्वी की शैलें, वह शैलें जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने हैं, वो क्या है, तो वो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे 60 नंबर प्रश्न। इतिहास के गुढ़लिपि का अर्थ निकालने लिखने में पुरातत्वविद एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से उनके काम की प्रकृति के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो लिखित सामग्री लेखों की जांच सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न 61 नंबर। सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति में शामिल है, तो क्या शामिल है? ए बी सी ये शामिल है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न, नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन उद्देश्य है, तो इसका ए और बी उद्देश्य हो जाएगा, ए और बी। तो कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए 63 की ओर बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा क्लास को तेज करेंगे, नहीं तो बहुत सारा समय लग जाएगा। और आप जहां भी जुड़े हैं बिल्कुल इत्मीनान से प्रश्नों को देखिए, समझिए और तब उसका उत्तर दीजिए। सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बच्चों को अपनी कक्षा के लिए नियम बनाने को कहती है और ये नियम एक चार्ट पेपर पर लिखे जाते हैं। सभी बच्चे इन नियमों के पालन की सहमति देते हैं। यह चार्ट कक्षा में चिपका दिया जाता है ताकि छात्र इसे संदर्भ के तौर पर प्रयोग में ला सकें। इस गतिविधि को निम्न में से किस संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु प्रारंभिक गतिविधियों के रूप में लिया जा सकता है? तो 63 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रजातंत्र के बारे में। चलिए 64 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 64, सामाजिक विज्ञान के तथ्यों से वस्तुगत एवं क्रमबद्ध मार्ग से निपटने हेतु अपने स्वयं की विशिष्ट विधियां विकसित की है। प्राकृतिक विज्ञान से भिन्न सामाजिक विज्ञान में लोकप्रिय भावनाओं के दबाव से तथ्यों के अवलोकन एवं विश्लेषण को पृथक करना कठिन है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 65 नंबर, लोकतंत्र को दर्शाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो लोग समान और स्वतंत्र हैं, सही है। और फिर लोग धनी और समृद्ध हैं, ये भी सही है। लोग संघर्ष और दूसरों की तुलना में बेहतर तरीके से सुलझाते हैं, संघर्ष को दूसरों की तुलना में बेहतर तरीके से, तो ए बी सी ऑप्शन, आप लोगों का ऑप्शन 2 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 63 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न
संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक पक्ष को आंकते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 ए, बी और डी। ए, बी और डी। अगला प्रश्न देखते हैं। बाप रे, केवल ये एक एक प्रश्न का आप उत्तर देख सकते हैं किस तरह से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व हैं? कौन से प्रश्न हो जाएंगे? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 ए, बी और डी। मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता है। आरोप पत्र और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों को एक प्रति आरोपी को दी जाती है। ये भी सही है। और डी, सी गलत है। डी, न्यायाधीश अदालत के सामने वकीलों द्वारा दिए गए कथनों के आधार पर फैसला करते हैं। तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा आचार संहिता में कहा गया है प्रत्येक चिकित्सक को जहां तक संभव हो उन दवाओं को निर्धारित करना चाहिए जो कहलाती है। तो 68 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जेनरिक दवाइयां अपनानी चाहिए। चलिए अगला 69 देखते हैं। कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनना है। प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है और यह होनहार विद्यार्थियों का क्षेत्र है। आगे देखते हैं। सामाजिक विज्ञान सामाजिक संस्कृति और विश्लेषणीय कौशलों को प्रदान करने के लिए आवश्यक है जो वर्तमानीय स्वतंत्र विश्व में समन्वय बैठाने के लिए आवश्यक है। ए असत्य है लेकिन बी सत्य है। ये बी सत्य है और ये असत्य है। अगला, भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्रासंगिक है? तो ऑप्शन 3 भीमराव अंबेडकर के भारत लौटने के पश्चात रहने हेतु स्थान ढूंढने के अनुभवों का वृत्तांत, ये सबसे प्रासंगिक है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कॉलमों का मिलान करें तथा उपयुक्त विकल्प चुनें। आकलन के संकेतक, योग्यताएं, चर्चा, अवलोकन, नियामक सरोकार, स्पष्टीकरण। ठीक है, यह देखेंगे। तो 71 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए का 4, चर्चा, सुनना, राय व्यक्त करना और दूसरों से पता लगाना। तो ए का 4 3 ऑप्शन में है। फिर देखते हैं इसमें बी का 3 रिपोर्टिंग, वर्णन, ये अवलोकन हो जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए 72 नंबर प्रश्न देखते हैं। लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है। उसके बाद वह बहुत दूर कुएं से पानी ढोकर लाती है। घर पहुंचने के बाद वह खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है। उसके पश्चात वह अपने चाय की दुकान के लिए सामान खरीद कर लाती है। इन सब कार्यों को कहा जा सकता है। तो 72 का हो जाएगा दोहरा बोझ। क्या कहा जा सकता है? दोहरा बोझ। सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन रूपरेखा के निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो किसमें महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो इसका केवल एक समसामयिक घटनाओं और प्रचलित परिवर्तनों को समाकलित करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं 74। कथन ए और आर दिया गया है और इसका हम लोग जवाब देखेंगे। विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल किया जाना चाहिए। यह अंतर्मुखी विद्यार्थियों को खुलने में सहायता करेगा। यह भी सही है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। जब भी कथन और कारण वाला प्रश्न मिले और आपको उत्तर एग्जैक्ट पता ना हो तो आप यही सही व्याख्याकर्ता वाला है ऑप्शन चुन करके निकल जाइएगा। नेक्स्ट 75 नंबर आ गया। हो सकता है गलत भी हो जाए लेकिन आपके पास ऑप्शन भी तो दूसरा नहीं रहेगा ना। तो इससे अच्छा है कि कुछ अच्छा किया जाए। नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जा सकते हैं। बिल्कुल
यानी बच्चों में नैतिक मूल्य को आप पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, ये सत्य है। सामाजिक विज्ञान वह विषय है जिसमें सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं। सभी आधारभूत मूल्य को कैसे केवल सामाजिक विज्ञान में आप पढ़ा सकते हैं, तो ये गलत है। तो ये सत्य है किंतु और असत्य है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। कक्षा कक्ष की दीवारों पर भारतीय संविधान में उद्धृत मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को लिखा गया है। यह बच्चों को मुख्यतः डैश के द्वारा सिखाता है। किसके द्वारा सिखाता है? तो ये अवलोकन के द्वारा सिखाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या एक परियोजना कार्य जिसे छात्रों को प्रामाणिक वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान के द्वारा अर्जित किया जा सकता है? तो 77 का हो जाएगा सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा देना। चलिए अगला प्रश्न 78, सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी तरह से तैयार किया गया पोर्टफोलियो को आप किस रूप में देख सकते हैं? तो बी, सी और डी। बी, विद्यार्थियों को नियमित कार्यों और गतिविधियों को दर्शाना चाहिए। मुख्यतः रिपोर्ट कार्ड बनाने पर केंद्रित होना चाहिए। विद्यार्थी के कार्यों का लंबे समय का संग्रह होना चाहिए। बी, सी, डी किसमें है? ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए 79 हम लोग देखते हैं। 79 क्या बोलता है? आप अपने से भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की वास्तविक व सही स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो आप लोग किस विधि का प्रयोग करेंगे? सर्वेक्षण विधि का प्रयोग करेंगे। 80 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि सबसे ज्यादा उपयुक्त होगी जबकि छात्र छोटे छोटे समूहों में काम कर रहे हो और छात्रों का अलग अलग मूल्यांकन करना हो? ठीक है, तो 80 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 3 नंबर सी और डी। सी और डी पोर्टफोलियो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 81 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। देखिए कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। तो 81 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना। नहीं, निगेटिव। और कह रहे हैं समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना, ये निगेटिव ही है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे 82 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है? तो 83 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, बी, सी, डी, ई। ए छोड़कर बी, सी, डी और ई। अगला प्रश्न, ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन हैं जबकि उनकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि है कहलाते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? बी और सी, प्रवासी श्रमिक मजदूर और कृषि मजदूर। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? प्रवासी श्रमिक मजदूर और कृषि मजदूर। तो बी और सी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 83 नंबर हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। 83 नंबर, ये तो ठीक है। 82 का मैंने जो जवाब दिया, 82 नंबर प्रश्न फिर से देख लिया जाए। ए, बी, डी और ई, इसका जो सही जवाब होगा वो शाहजहानाबाद में मुगल शहर तैयार करने में यमुना ने क्या भूमिका निभाई? तो ए, प्रेस वार्ता का क्या प्रयोजन है? बी और डी, एक लोक सेवक। डी और ई, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन 3 ना कि ऑप्शन 2। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 84 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के विचार लिए गए थे, तो ये कब लिए गए थे, कहां से लिए गए थे? तो फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए थे। 84 नंबर, लोकतंत्र की जननी यूरोपीय फ्रांसीसी क्रांति को माना जाता है।
आप लोग बताएंगे फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न, फ्रांसीसी यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुई थी। अगला प्रश्न है 85, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी विद्यालय में लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण है। 85 का आप जवाब देंगे। 85 नंबर प्रश्न, तो इसका आंसर हो जाएगा लड़कों के समूह द्वारा वार्षिकोत्सव में मदद करना और लड़कों के समूह द्वारा अतिथियों के लिए जलपान की व्यवस्था करना। लिंग तटस्थ वातावरण का यह उदाहरण है। अगला प्रश्न, भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदायों की सघनता सबसे अधिक है। तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पूर्वी भारत में। पूर्वी भारत में यानी आप असम चले जाएं, आप अरुणाचल चले जाएं, मेघालय चले जाएं, तो उस क्षेत्र में आदिवासियों की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट 87, कथन और कारण देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए तुक्का लगा के निकल चलते हैं, देखा जाएगा जो होगा सो सही है। 88 देखते हैं, विविधता विषय पर कार्य देने हेतु एक अध्यापिका अपने कक्षा के 30 विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में बांटना चाह रही है। निम्नलिखित में समूह निर्माण का कौन सा तरीका सबसे उचित होगा। तो 88 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, विषय या इच्छा अनुसार समूह जो किसी खेल पर आधारित हो। चलिए 89 यानी सेकंड लास्ट प्रश्न है। उम्मीद है आप सभी देख रहे हैं तो लाइक कीजिए। मैं देखता हूं कि कम से कम 800 900 1000 लोग देखते हैं वीडियो और सिर्फ 8-10 लोग लाइक करते हैं, यानी पसंद नहीं आता है। अगर आप देख रहे हैं तो लाइक का आपका पैसा नहीं लगेगा, लाइक कीजिए। और नहीं पसंद आ रहे तो खैर कोई बात नहीं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 11 से लेकर के 24 तक का प्रश्न पत्र SST का इस पे आपको मिल जाएगा। जब जब एग्जाम हुआ है तब तब का मैं धीरे धीरे सब अपलोड कर दूंगा। चलिए, सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में अनेकत्वों की संकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीकता से दर्शाता है। सही विकल्प का चयन करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, अनेक परिप्रेक्ष्यों और विविध दृष्टिकोणों को सम्मिलित करना। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। और आज का आखिरी प्रश्न 90 नंबर, संविधान एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक नामक संबंध निर्धारित करता है और यह डैश को भी निर्धारित करता है। तो किसको निर्धारित करता है, लोगों और सरकार के बीच संबंध को। 5 नंबर प्रश्न आप देंगे, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो आप लोग इन प्रश्नों को देख करके अनुमान लगा लिए होंगे कि कहाँ पे SST के किस चैनल पे इस तरीके से आपको प्रश्न सेट करके दिया जा रहा है, और नहीं तो आप वहां पे अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं और अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर केवल देख लीजिए, आपका 50% काम हो जाएगा। और आपको थॉरो नॉलेज थोड़ा सा होना चाहिए, केवल तुक्का और टैग वर्ड से आप सीटेट पास नहीं कर पाएंगे, ये मेरा दावा है। आप पढ़िए, देखिए प्रीवियस ईयर अच्छे से पूरे वीडियो को, आप निश्चित क्वालिफाई कर जाएंगे। धन्यवाद।